ऑब्स्टेरिक्स में एक पॉपुलर क्वेश्चन है पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज बता रहा हूँ। तो एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द वेजाइनल जेनिटल ट्रैक्ट फॉलोइंग बर्थ ऑफ बेबी अप टू द एंड ऑफ प्यूरपेरम। तो कोई भी ब्लीडिंग जो कि कहाँ से हो रही है, जेनिटल ट्रैक्ट से हो रही है, जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर हो रही है, फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट फॉलोइंग बर्थ ऑफ बेबी, बेबी के बर्थ होने के बाद, ठीक है, वहाँ से जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर या जेनिटल ट्रैक्ट से जो ब्लीडिंग होती है उसको क्या कहते हैं, पीपीएच। ठीक है, और प्यूरपेरियम के दौरान, जैसे आफ्टर डिलीवरी 6 वीक का टाइम को प्यूरपेरियम कहते हैं उसमें तो इससे क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे जनरल कंडीशन जो है वो अफेक्टेड होगी और पल्स रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और इसको पीपीएच कहेंगे। तो नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल, सबसे पहले अपन देखते हैं 500 ml वेजाइनल, जो टाइप ऑफ डिलीवरी की बात करें, ब्लड लॉस 500 ml वेजाइनल डिलीवरी से होता है, 1000 ml सी सेक्शन से होगा, और यहाँ पे देखो सबसे पहले ध्यान से सुनो, 500 ml वेजाइना से, 1000 ml अगर सी सेक्शन से डिलीवरी हो रही तो ब्लड लॉस होता है, और 1500 ml हिस्टेक्टोमी के थ्रू होता है। अब पीपीएच जो है ना, पीपीएच में माइनर पीपीएच, मेजर पीपीएच, सीवियर। माइनर में 1 लीटर से कम, मेजर में 1 लीटर से ज़्यादा, और सीवियर पीपीएच में 2 लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। पीपीएच का इंसिडेंस 8 से 6% होता है। दो तरीके का पीपीएच होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, विदिन 24 आवर्स फॉलोइंग द बर्थ ऑफ बेबी, बच्चे के पैदा होने के 24 घंटे के अंदर अंदर। दो तरीके का होता है प्राइमरी भी। थर्ड स्टेज वाले में, बिफोर थर्ड स्टेज में प्लासेंटा बाहर आता है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। तो प्लासेंटा के बाहर आने से पहले जो ब्लीडिंग होगी वो वो वाली स्टेज, और ट्रू पीपीएच जो कि प्लासेंटा के एक्सपल्सन के बाद, ठीक है, ब्लीडिंग जो है प्लासेंटा एक्सपेल हो गया उसके बाद भी नहीं रुक रही है, तो ट्रू पीपीएच। और सेकेंडरी पीपीएच वो होता है जो बियॉन्ड 24 आवर विद इन प्योर पीरियम के दौरान 24 आवर्स के बाद होती है। अच्छा, जो पीपीएच है ना, इसके 4 मेजर काज होते हैं, टोन, टिश्यू, ट्रोमा और थ्रोम्बिन। टोन, यूट्रस में टोन नहीं रहता, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। टिश्यू यानी प्लासेंटा की टिश्यू रिटेन हो गए, वहीं रह गए बिट्स ऑफ प्लासेंटा और क्लॉट्स। ट्रॉमा में जेनिटल ट्रैक्ट में कोई इंजरी हो गई, थ्रोम्बिन्स। अब जो एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस है ना, इसमें कॉमन काज है, 80% काज होता है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस की वजह से आपका पीपीएच में जाएंगे। तो कॉमनेस्ट काज ऑफ पीपीएच इज एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। क्या होता है, जब प्लासेंटा सेपरेट हुआ तो यूट्रस के साइनस टोन हो जाएंगे और कंप्रेस नहीं हो पाते। ठीक है, कैन नॉट कंप्रेस इफेक्टिवली ड्यू टू इम्परफेक्ट कॉन्ट्रेक्शन एंड रिट्रैक्शन। कॉन्ट्रेक्शन रिट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाया क्योंकि एटोनिसिटी थी, इसकी वजह से ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहती है। ग्रेन मल्टीपेरिया, तो इसमें क्या होता है कि रिट्रैक्शन नहीं हो पाता और प्लेसेंटा वहीं एडे रह जाता है। और ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस की वजह से भी एटोनिसिटी आती है क्योंकि मल्टीपेरी है, बार बार प्रेगनेंसी हो रही है, तो उसके वजह से क्या होता है, यूट्रस का टोन कम होने लगता है। हाइड्रोएमनियोस की कंडीशन में बिग बेबी 4 किलो से ज़्यादा का बच्चा है, और इम्परफेक्ट रिट्रैक्शन और कॉन्ट्रेक्शन की बीमारी है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, पीएच की वजह से भी अपन जा सकते हैं एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस के अंदर। और प्रोलॉन्ग लेबर, एनेस्थीसिया यूज़ करा, उसकी वजह से टोन ख़त्म हो जाता है। माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, यूट्राइन फाइब्रोइड, इनिशिएशन एंड एगुमेंटेशन ऑफ डिलीवरी बाय ऑक्सीटोसिन। अगर ऑक्सीटोसिन दे के अपन डिलीवरी स्टार्ट करवा रहे तो उससे भी क्या टोन पे फ़र्क पड़ेगा। और मिसमैनेज थर्ड स्टेज, प्लासेंटा एक्रिएटा, प्रीक्रिएटा और प्रेसिपिटेटेड लेबर। अदर काज में ओबेसिटी, प्रीवियसली पीपीएच, 40 से ज़्यादा एज, और रिट्रोडिन, मैग्नीशियम सल्फेट और निफेडिपिन। अच्छा, ट्रॉमेटिक काज में क्या आ जाएगा, ऑपरेटिव डिलीवरी करवाई आपने, एपिजियोटोमी, सिजेरियन सेक्शन और ट्रॉमा, इनसे ट्रॉमा हो गया तो इससे 20% काज ऑफ पीपीएच। रिटेन टिश्यू, प्लासेंटा के टुकड़े वहीं रहेगा, और ब्लड क्लॉट्स। थ्रोम्बिन में क्या आ जाएगा, डिमिनिश प्रोकोगुलेंट्स और इंक्रीज फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी। फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है और प्रोकोगुलेंट वाली एक्टिविटीज़ कम हो रही है, जिससे क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, विजिबल ब्लड लॉस दिख जाएगा, कभी कभी कंसील भी हो सकता है रेयरली कंसील ब्लीडिंग, छुपी हुई।
अच्छा, इफेक्ट ऑफ ब्लड लॉस किस पे डिपेंड करेगा? HB लेवल पे, कि HB लेवल कितना है उसका। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कितना वॉल्यूम बढ़ा था, अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया तो PPH होने से कोई नुकसान नहीं होता। स्पीड ऑफ ब्लड लॉस पे भी डिपेंड करेगा। और स्टेट ऑफ यूट्रस, जैसे ट्रॉमेटिक हेमरेज में यूट्रस वाल जो है कॉन्ट्रेक्चर बनेंगे, और एटॉनिक हेमरेज में यूट्रस फ्लेवी रहता है। तो ट्रॉमेटिक हेमरेज में क्या रहेगा, कॉन्ट्रेक्शन है प्रेजेंट, बट एटॉनिक हेमरेज में क्या होगा, यूट्रस में टोन नहीं रहता, तो वो फ्लेवी मिलता है। प्रोग्नोसिस, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? एंटीनेटल, इंट्रानेटल। एंटीनेटल में क्या दोगे, HB लेवल चेक करते रहो, हाई रिस्क है तो उसको आइसोलेट कर लो, ब्लड ग्रुप मैच करके रख लो। और इंट्रानेटल में क्या करना है, ऑक्सीटॉक्सिन ऑब्जर्वेशन पे रखना है, एग्जामिनेशन करो। अच्छा, मैनेजमेंट देखो, सबसे पहले यूट्रस को एम्प्टी कराओ और ब्लड रिप्लेसमेंट थेरेपी देना होता है। अच्छा, प्लासेंटा अगर सेपरेट हो गया, देखो फंडस की मसाज करती रहना चाहिए अपन को। कार्बेटोसिन देना है, मेथर्जिन देना है, और कैथेट्राइज करना है, ठीक है। अच्छा, प्लासेंटा यहाँ पे सेपरेट अगर नहीं हुआ है तो उसको हाथ से खींच दो, ट्रैक्शन दे के बाहर कर दो। अगर प्लासेंटा सेपरेट हो गया है, अच्छा प्लासेंटा सेपरेट हो गया तो हाथ से खींचना है और बाहर निकाल देना है, ये वाला। प्लासेंटा अगर सेपरेट नहीं हुआ है तो उसको मैन्युअली सेपरेट करो, फिर उसको ट्रैक्शन देके बाहर निकालो। अच्छा, ट्रॉमेटिक PPH को कैसे मैनेज करोगे, वहाँ पे सूचर लगा देना है। रूल ऑफ 30 क्या है, जैसे इसमें BP जो है ना 30 mmHg कम हो जाता है, हार्ट रेट 30 बीट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट 30 इंक्रीज़ हो जाएगी, हेमेटोक्रिट अपन को 30 मिलता है, और यूरिनरी आउटपुट कम हो जाएगी, 30 से ml कम हो जाएगी। अच्छा, 2 PPH को कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, IV लगाना पड़ेगा, क्रॉस मैचिंग करवाना पड़ेगा, ब्लड मैच करेंगे ना, कैथेट्राइज करना पड़ेगा, BP पल्स आउटपुट लेने पड़ेंगे। अगर यूट्रस में टोन नहीं है तो वहाँ मसाज करो, ऑक्सीटॉक्सिन दो, मेथर्जिन दो। फिर भी अगर टोन नहीं बना तो वहाँ ब्लड चढ़ा दो, ऑक्सीटॉक्सिन दे दो। फिर भी अगर टोन नहीं है तो मेथर्जिन और प्रोस्टाग्लैंडिन दे दो, वो मेसोप्रेस्टोल दे दो। फिर भी अगर टोन नहीं आया तो वहाँ पे यूट्राइन टेम्पोनेट्स, बलून टेम्पोनेट का यूज़ करना है। फिर भी अगर यूट्रस एटोनिक है तो सर्जरी करो, सर्जरी के बाद स्टेक्टोमी करके ब्लीडिंग को कंट्रोल करो, पेशेंट को ICU में रख दो, ठीक है। और यूट्रस अगर हार्ड है, कॉन्ट्रैक्टेड है, अगर उसमें टोन है तो कोई ट्रॉमेटिक काज है तो ट्रॉमेटिक काज में अपन को सूचर लगा देना है। 2 तरीके से होता है, एक एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, एक ट्रॉमा। तो ट्रॉमा में सूचरिंग कर दो। 4 ड्रग कौन कौन से हैं, ऑक्सीटॉक्सिन, मेथर्जिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और मेसोप्रेस्टोल। सेकेंडरी PPH क्या होता है, ब्लीडिंग अगर 8वें से 14वें दिन के बाद हो रही डिलीवरी के। ये क्यों होती है, क्योंकि प्लासेंटा के जो बिट्स है वो वही रिटेन रह गए, कोई मेम्ब्रेन्स वही रह गई, ठीक है। इन्फेक्शन हो गया, एंडोमेट्राइटिस, सब इन्वोल्यूशन, C सेक्शन का वाउंड। कैसे डायग्नोस करोगे, ब्लीडिंग ब्राइट रेड कलर की दिखेगी, और USG कराएंगे। मैनेज कैसे करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मेथर्जिन और एंटीबायोटिक्स। होम्योपैथी में क्या है, जो हेमरेजिक रेमेडीज है वो देने हैं सारी, तो आपको बेलाडोना, सीपिया, एक्यूट कंडीशन में बेलाडोना, सीपिया, सबाइना, सिकिलकोर, फेरमेट, पस्टेला, किलकिरिया काप, नक्सोमिका, अर्निका, चाइना, इपिकाक, क्रोटेला सोरिडियस, है ना, फास्फोरस, जितनी भी ब्राइट रेड ब्लीडिंग वाली है, इरिजेरोन, है ना, ट्रिलियम पेंडुलम, ये जो ब्लीडिंग वाली मेडिसिन है, हेमामालिस, मिलीफोलियम, सब दे सकते हैं।